बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू ऑल गुड। तो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ आइए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करता हूँ। जैसे कि आप देख रही हैं, हमें गिवन है माइकल लेंट फरहान $4800 फॉर 7 months। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड फरहान हैड टू पे माइकल एन इंटरेस्ट ऑफ $190। व्हाट वाज द सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो देखिए व्यूअर्स, इसमें हमारे पास सिंपल सी बात है, जो फरहान ने पैसे लैंड किए दैट इज़ पी अमाउंट। पी हमारे पास गिवन है $4800। ठीक है व्यूअर्स, टोटल टाइम जो टाइम इज इक्वल टू 7 month। 7 month मीन्स 7/12। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी के साथ जो उसके पास सिंपल ट्रस्ट था आई दैट इज़ $1.119। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने रेट पर एनम फाइंड आउट करना है। ठीक है व्यूअर्स, परसेंटेज रेट, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो दैट द फार्मूला टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फैक्टर इज एज आई इज इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ से अगर मैं R को कैलकुलेट करूँ, R सेपरेट करूँ, मेरे पास I मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने आपके सामने ये वैल्यूज पुट की हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, हमारे पास R आ जाएगा। आइए, आपके पास था $119 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P आपके पास था $4800 और टाइम आपके पास था 7/12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, यू विल गेट 4.25% और 4/4%। तो आप इसको दोनों आंसर लिख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आया होगा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो गई, ये R के इक्वल है। ठीक है व्यूअर्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं जी, कि हमारे पास स्टेटमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है जी हमारे पास स्टेटमेंट देखें। Rui Feng borrows $48,000 from a bank that charge simple interest at rate of 6% per annum. Find the total amount of money he has to pay the bank at the end of 2 years। तो देखिए बस इसमें थोड़ा सा चेंज है सिनेरियो। तो हमारे पास दो केसेस हैं इसमें, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब लिखेंगे रूई फेंग, क्वेश्चन नंबर 7, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रूई फेंग has to pay at the end of 1 year, that is $48,000 मल्टीप्लाई बाय 6% पर एनम था, तो 6 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, परसेंट था तो 100 आ जाएगा। ठीक है बस, इसका सॉल्व करेंगे, यू विल गेट $2880। ठीक है व्यूअर्स, तो ये वो अमाउंट थी जो उसने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर दिया। अब इसी तरह हम अमाउंट निकालेंगे इंटरेस्ट की एट द एंड ऑफ सेकंड 2 years। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रूई फेंग हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 years। चूँकि अब 2 years आ गया, तो आपको जो एक ईयर के एंड पे जो अमाउंट निकली थी उसको आप 2 years से मल्टीप्लाई करवा देंगे, $2880 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड यू विल गेट $5760। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हमने क्या निकालना है, हमने टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकालनी है। ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 2 years, टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैज़ to pay at the end of 2 years। तो कैसे लिखेंगे व्यूअर्स, आपने जस्ट इसको एडअप कर दिया दोनों अमाउंट्स को, दैट इज $48,000 प्लस $5760,
दिस विल गिव्स यू $53,760। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, जो अमाउंट जो उसने पे करनी है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 व्यूअर्स। तो देखते हैं उसमें हमारे पास क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए व्यूअर्स, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 8, मैं आपके सामने स्टडी इसके स्टेटमेंट रीड करता हूँ व्यूअर्स। तो वो हमें बस क्या है देख लेते हैं। अ मैन इन्वेस्ट $16,800 इन अ सेविंग प्लान दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द टाइम टेकन फॉर दिस इन्वेस्टमेंट टू ग्रो $18,900। तो देखिए व्यूअर्स, इसमें हमारे पास सिंपल से है कि आपने इसमें क्या करना है। आपके पास पी जो है वो आ गया, दैट इज़ $16,800। ठीक है व्यूअर्स, प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने सेविंग प्लान में सेव किए, इन्वेस्ट किए। तो उसके पास जो उसके पास रेट था, रेट इज इक्वल टू 5%। आर भी आ गया हमारे पास। हमने टाइम कैलकुलेट करने, और हमारे पास जो अमाउंट है टोटल इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट जो उसको मिला है वो कितनी है, उसकी ग्रो करके जो अमाउंट आई है टोटल उसके पास अमाउंट इज़ $18,900। ठीक है व्यूअर्स, ये इसके पास अमाउंट थी। सो अब हमने क्या करना है व्यूअर्स, सबसे पहले इसको, इसमें आई मिसिंग है तो आई हमने कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे आएगा आई, अब लिखेंगे सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैन अर्न, जितना उसने इंटरेस्ट हासिल किया दैट इज़ $18,900 माइनस $16,800। ठीक है व्यूअर्स, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो यू विल गेट आई इज इक्वल टू $2,100। तो देखिए आपके पास यहाँ पे आई आ गया। तो अब इस आई को आप यूटिलाइज करेंगे। नाउ एस आई इज इक्वल टू PRT/100। यहाँ से हमें टाइम निकालने, टाइम इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर पी और आर उधर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं मेरे पास टाइम आ जाएगा, दैट इज़ $2,100 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर पी आपके पास व्यूअर्स कितना था, $16,800 मल्टीप्लाई बाई 5%। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़, इसका आंसर हमारे पास 2.5 ईयर्स। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी सिंपल व्यूअर्स। तो और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 ईयर्स। ठीक है व्यूअर्स।